हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम ये जानकारी लेते हैं कि हिंदी में पत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के हैं। पत्र जो हैं वो 3 प्रकार से होंगे। एक रहेगा औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, आवेदन पत्र। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर हो गया, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर हो गया और आवेदन पत्र एप्लीकेशंस हो गई। अब हम देखते हैं कि पत्र कितने हिस्सों में बटा है, मतलब पत्र जब हम लिखेंगे तो उसके भाग कितने होंगे। पत्र जो है वो मुख्यतः 2 भाग में बटा होगा, एक उसकी फॉर्मेट और दूसरी उसकी बॉडी। फॉर्मेट जो है वो लिखते समय, फॉर्मेट को तैयार करते समय आपने थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट में जो स्थान अलॉट किया गया है लेटर लिखते समय, हमको वो स्थान बदलना नहीं है, हमको उस स्थान पर की गई पंक्चुएशंस को बदलना नहीं है। हम अपनी मर्जी से, अगर इन शॉर्ट समझते हैं तो हम अपनी मर्जी से फॉर्मेट में किसी भी पंक्चुएशन करते समय कुछ भी चिन्ह को अपनी मर्जी से अदल बदल नहीं कर सकते हैं। अर्थात कॉमा के स्थान पे कॉमा लगना अनिवार्य होगा, डैश के स्थान पे डैश, नाम के स्थान पे नाम, एड्रेस के स्थान पर एड्रेस, सब कुछ की जगह जो है वो फिक्स रहती है। उसके बाद आते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में बटी रहती है। पहला हिस्सा है इंट्रोडक्शन, दूसरा है रीजन और तीसरा है रिक्वेस्ट। अब इसमें से आप इसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखेंगे और इसमें जो है हम आगे देखेंगे अगले हिस्से में लेटर के, कि लेटर लिखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैं आपको समझाती हूं। ये वाला जो एरिया होगा, मतलब टॉप पेज का राइट हैंड कॉर्नर, टॉप कॉर्नर जो है पेज का, ये फिक्स है 100% आपके एड्रेस के लिए। यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए आपका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये आपने एड्रेस लिखा। एड्रेस लिखते समय आपकी जितनी भी लाइंस कंज्यूम होती हैं, 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल हमारी 4 हुई हैं। अब ये 4 लाइन हम यहाँ पैरेलल मार्जिन के पास खाली छोड़ देते हैं। 5th लाइन में आते हैं सेवा में, ये भी फिक्स है, 100% फिक्स है। देखिए कॉमा लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे करके 6th लाइन में आइए। 6th 7th और 8th, ये 3 लाइन में आपने वो एड्रेस देना है जहां जिनको आप लेटर लिख रहे हो, मतलब उस डिपार्टमेंट को। अब पहली लाइन में आएगी पोस्ट, दूसरे में आएगा वो डिपार्टमेंट का नाम, तीसरे में आएगा टाउन। ठीक है, अब यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, पोस्ट जो है इसको हम 50-50% पे लेके चलते हैं, डिपार्टमेंट को हम 0% पे लेके चलते हैं, टाउन को हम 100% पे लेके चलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है, प्रभारी वन विभाग को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके घर के पास एक पेड़ है जो कि भयावह होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पोस्ट मिल गया, डिपार्टमेंट मिल गया। ठीक है, हमने इसीलिए इसको यहाँ पर 50-50% पे रखा था, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें पोस्ट मेंशन होता है। देखिए, डिपार्टमेंट तो ज्यादातर लेटर के टॉपिक में मेंशन होता है। ठीक है, तो जब आप लेटर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको पोस्ट जो है वो पता नहीं है, डिपार्टमेंट आपको पता नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको टाउन पता है, क्योंकि वो यही लिखना है जो आपके परमानेंट एड्रेस में है। तो टाउन आपने यहां से यहां पर ले लिया, तो ये 100% फिक्स है आपके दिमाग में। डिपार्टमेंट आपको तभी पता चलेगा जब आपको टॉपिक मिलेगा। पोस्ट आपको 50% 50-50 पे चलते हैं। किसी लेटर के टॉपिक में पोस्ट मेंशन होती है, किसी में नहीं होती है। जिसमें पोस्ट मेंशन है आप वहीं से पोस्ट ले लेंगे, जिसमें पोस्ट मेंशन नहीं है वहां पर आप इस पोस्ट वाली एरिया को प्रभारी या प्रबंधक लिख करके फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं महोदय, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद रीजन, उसके बाद रिक्वेस्ट। अब इसको समझने के लिए फिर से यहां आते हैं। ये देखिए महोदय, फर्स्ट लाइन ये इंट्रोडक्शन है और ये 100% फिक्स है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका खुद का परिचय है। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं ऊपर लिखे पते का स्थायी निवासी हूं, ये लाइन आपकी हमेशा फिक्स रहने वाली है। दूसरा है रीजन, इस पत्र के द्वारा मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे घर के पास एक पेड़ है
जिसकी बढ़ती हुई शाखाएं मेरे घर को क्षतिग्रस्त कर रही हैं और बरसातों में भय का कारण बनता जा रहा है। मतलब ये पेड़ जो है ये गिरने का, टूटने का कारण हो सकता है, तो घर जो है वो और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये रीजन है जो आप वन विभाग को लिख रहे हो। थर्ड है रिक्वेस्ट, महोदय से निवेदन है कि किसी उचित व्यक्ति को भेजकर मेरी समस्या का समाधान किया जाए। उसके बाद धन्यवाद की लाइन फिक्स है, धन्यवाद वाली ही लाइन में भवदीय लिखेंगे, उसके नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन वाला एरिया फिक्स हो गया। मोरलेस आपका रिक्वेस्ट भी फिक्स है, क्योंकि वही लाइन आपको हर लेटर के एंड में लिखनी है। धन्यवाद भी फिक्स हो गया, भवदीय भी फिक्स है, आपका नाम भी फिक्स है। सिर्फ ये रीजन वाला एरिया आपको टॉपिक मिलने के साथ साथ डिसाइड करना होगा। तो इस तरीके से अगर आप लेटर का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लेटर लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके बेटा, टेक केयर।